बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको एजुकेटिव्स पर वेलकम करता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है यहाँ पर हम तमाम जितनी भी अपडेट्स अब तक जा चुकी हैं बजट के रिलेटेड, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के रिलेटेड, उसकी मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैंने कुछ जो है वो रिसर्च किया है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया है, जितनी भी न्यूज़ चल रही हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये न्यूज़ है कि ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 12 जून से कबल बाकायदगी के साथ बजट ब्रीफिंग जो है वो लेते रहेंगे। ज़राए ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट के मजमूई हजम में 10% इजाफे का फैसला किया है और आइंदा माली साल के लिए 7,500 अरब से ज़ायद का जो है वफाकी बजट जो है वो पेश किए जाने का इम्कान है। और उसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़राए के मुताबिक रवां साल वफाकी बजट में 3,000 अरब तक जो है वो खसारे का इम्कान है। और उसमें अगर बात की जाए, हम डायरेक्ट जो है बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 530 अरब रुपए तक जो है वो मुख्तस जो है वो किए जाने की तवक्को है। उसके बाद बजट में तमीराती सनत को खुसूसी मराहत देने का फैसला भी किया जा रहा है। उसके बाद प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब से ज़्यादा जो है मुख्तस किए जाने की तजवीज़ भी पेश की जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर कि ज़राए ने बताया कि बजट महसूलात का हदफ जो है वो 4100 से 4500 अरब मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान है। और इसमें जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स की शरह में मज़ीद कमी, कोरोना से निपटने के लिए और कारोबारी तबके के रिलीफ के लिए 1000 अरब से जो है वो मुख्तस किए जाने का भी इम्कान है। इसमें अगर बात की जाए यहाँ पर वफाकी हुकूमत के बजट में, तो यहाँ पर पे के लिहाज से क्या इसमें जो है वो सेटअप किया जा रहा है, उसकी मुकम्मल तफसीलात यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की अहम तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात में आइंदा माली साल के लिए दफ़ाई जो बजट है उसमें कमी की जो है वो मुश्किल है, जबकि आइंदा माली साल के दौरान हुकूमती अखराजात को कम से कम रखा जाए। ज़राए का ये भी बताना है कि अगले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आइंदा बजट में सूद की अदायगियों के बजट को भी कम नहीं किया जाएगा। और उसमें जो है ये भी कहा जा रहा है कि अगले बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मामूली इजाफा मुमकिन है। मतलब क्या है कि 5 से 10% जो है वो इजाफा किए जाने का इम्कान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुलाजमीन की बात की जाए तो आने वाला जो बजट है उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बहुत ही मामूली इजाफा मुमकिन है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। इसमें अगर बात की जाए तो IMFI का जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों ना बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। इसमें मैं रात को भी न्यूज़ जो है वो देख रहा था, उसमें ये भी कहा गया कि IMF ने ये कहा है कि अगर G20 ममालिक ने जो है वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, ये फैसला कर लिया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा। तो उसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं कि आलमी मालियाती फ़ंड ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आइंदा बजट में जो जितने भी पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएँ और बजट प्राइमरी बजट खसारे के बराए नाम हदफ के ऐलान के साथ माली इस्तेहकाम की पॉलिसियों में गामजन जो है वो रहे जाए। अब तमाम हुकूमत के लिए IMF के दोनों मुतालबात पर अमल दरामद बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपको बताया है कि उनके जो है वोट भी हैं, PTI के काफ़ी वोट सरकारी मुलाजमीन की तरफ से हैं। तो ऐसा अगर किया जाता है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली मरतबा होगा कि बजट में कोई भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये नामुमकिन लगता है। पाकिस्तान का जो कर्ज है मुल्की मईशत की कदर के 90% जो है वो पहुंच जाने का इम्कान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक मौजूदा मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल, बढ़ते हुए सरकारी कर्जे और पाकिस्तान के G20 ममालिक से कर्ज रिलीफ हासिल करने के फैसले की वजह से IMF ने इस्लामाबाद पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने पर जोर दिया है। और काफ़ी जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इस अपडेट से पहले ही बाखूबी वाकिफ़ हो चुके होंगे। और यहाँ पर जो है हमने आपके साथ फिर भी डिटेल शेयर की है कि उन्होंने ये कहा है कि महंगाई की वजह से तनख्वाहों में 10 से 15% और पेंशन में 10% इजाफे का इरादा रखती है। तो हुकूमत अभी भी जो है वो 10 से 15% और पेंशन में 10% इजाफे का जो है वो इरादा रखती है। लेकिन IMF ने इनको कहा है कि आप जो है वो तनख्वाहें ना बढ़ाएं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तनख्वाहों पेंशन में इजाफे का फैसला 3 इजलासों में अभी तक फ़िलहाल नहीं हो सका और जिसकी मुकम्मल तफसीलात जो है हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि लाहौर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा। 3 इजलासों में फ़ैसला नहीं हो सका। वज़रा और अफसरान ने अपनी अपनी तजवीज़ दी है, मगर ताहाल कोई भी मुतलका जो है वो फ़ैसला जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन उसमें जो है 3 इजलासों में 10% तनख्वाहों से कम करके जो है वो 5% तनख्वाह ना बढ़ाने की भी तजवीज़ रही है। ज़राए ने यह भी बताया है कि वफाक में मुख्तलिफ बजट इजलासों में कहा गया है कि मुआशी हालात बेहतर नहीं हैं, इस बार तनख्वाहों में इजाफा ना किए जाने की तजवीज़ भी दी जा रही है। तजवीज़ के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया ही ना जाए, कुछ जो है वो सर्टन से जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ा दिए जाएँ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में अगर ज़रूरी है तो 5% इजाफा किया जाए।
ٹھیک ہے، تنخواہوں میں 7.5%، پینشن میں 10% اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو مختلف جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ 12 جون کو جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو 12 جون کو پتہ لگ جائے گا کہ وزیر اعظم کی صدارت میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 جون کی آج کی بالکل لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ملتان وفاقی حکومت کی جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں 10 سے 20% اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل آج کی لیٹسٹ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جون 6 2020، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ ریٹائرڈ جو سرکاری ملازمین کی پینشن میں اضافہ جو ہے متوقع ہے، اس کے بعد وزارت خزانہ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی مختلف تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر سرکاری افسران اور ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 50% تک اضافے کی تجویز پر غور کیا گیا تھا۔ یہ تھی بالکل ابتدائی رپورٹ، یہ تھا کرونا سے لاک ڈاؤن سے پہلے کی جو ہے وہ نیوز تھی کہ 50% جو ہے وہ اس پر تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، لیکن حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، معیشت جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہے، تو معیشت پر پڑنے والے اثرات کی وجہ سے اس تجویز کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 20% جو ہے وہ اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ریٹائرڈ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ تو وزارت خزانہ نے بھی یہ کہا ہے، یہ تجویز دی ہے کہ 10% جو ہے وہ پینشن اور تنخواہیں بڑھا دینی چاہیے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح کی جو ہے وہ ڈیٹیل جائیں گی، اس کی مکمل تفصیل آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تھی اب تک کی جو ہے بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی اپڈیٹ جو ہے وہ مفید لگی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے یا کوئی کسی بھی طرح کی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ایک کمپلیٹ ویڈیو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔